जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। वेदों की जननी मां गायत्री हम सब की बुद्धि को सद्बुद्धि प्रदान करे। और इस समय सुंदरबनी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार हाल में इस समय यहाँ पर एक भव्य 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर गायत्री परिवार की ओर से किया गया। और गायत्री परिवार के तत्वावधान में यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ पर कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं। और ये कथा किस हेतु को लेकर, ये जो 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ किस हेतु को लेकर यहाँ पर आयोजित किया गया, इसी के उपलक्ष्य में जो आयोजन करता है यहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे इस समय जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार है उसके जो मुखिया हैं, जो गायत्री माँ गायत्री जो सबको सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, उन्होंने ये एक संकल्प लिया है कि समस्त देश भर के अंदर जो गायत्री के जो प्रचलन है, गायत्री की जो उपासना है, प्रत्येक घर में हो, प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर की, प्रत्येक परिवार के सदस्य की दिनचर्या की जो शुरुआत है वह गायत्री उपासना के साथ शुरू हो। और इसी हेतु को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर पूरे देश के अंदर इस समय गायत्री परिवार तमाम जगह जगह पर इस समय गायत्री परिवार का यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। यहाँ पर जो मुख्य आयोजन करता है, यहाँ पर जो व्यासपीठ पर इस समय विराजमान है, उनसे जानना चाहेंगे कि 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन सुंदरबनी में किस हेतु को लेकर किया गया है और इस कथा का मुख्य मकसद क्या हो, ये कितने दिन कथा चलने वाली है? सर जी, हमारी कथा 5 दिन चलने वाली है। तो हमारे गायत्री परिवार का एक ही मकसद है कि हर इंसान के अंदर देवता जैसे विचार होने चाहिए, देवता जैसी देने की वरीयता होनी चाहिए। तो आज जो समाज में उथल पुथल हो रही है, क्योंकि आज मैं सही बात करूं तो हो सकता है कुछ मेरे भाइयों को कड़वी लगती है, क्योंकि आज समाज बर्बादी की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि बाप ने इतना जंजाल, इतना बिजनेस, इतना काम कारोबार शुरू किया है तो उसे अच्छे कार्यों की जाने में फुर्सत नहीं है। तो अगर बाप को अच्छे कार्य में जाने में फुर्सत नहीं है तो बेटा कभी नहीं जाएगा। तो दूसरा क्या है कि हो सकता है बाप को हवन करने में, सत्संग करने में, बैठने में शर्म भी आती है। अगर बाप को हवन करने में शर्म आती है तो बेटा भी शर्म करेगा। उसकी वजह से आज समाज की आप देख रहे हैं क्या हालत है। अगर हम किसी को भी पूछें, जिसको भी हम पूछते हैं, अगर मैं 50 से बात करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मगर सभी की एक ही आवाज़ है, समाज की बहुत बुरी हालत है। तो आज के इस समय में इतना बिजी शेड्यूल है कि किसी के पास भी समय नहीं है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें तो आपके भी 4 शोरूम है। आपको कैसे समय मिलता है ये कि आप गायत्री यहाँ पर कथा करें, लोगों को कथा सुनाई, प्रवचन करते हैं, कैसे समय मिलता है आपको? तो सर जी, मैं कल भी बोल रहा था, मैं क्या जो काफ़ी हमारे भाई लोग थे इधर, मैं उनको पूछ रहा था कि जो इंसान समाज के काम करता है उसके काम कौन करता है? तो कुछ मेरे भाई बोले, 2-4 बोले कि जो भगवान काम करते हैं। मैं आखिर आपको हो सकता है डाउट हो, मैं आपको 100% में 110% कहता हूँ, जो इंसान समाज के काम करता है उसके काम भगवान करते हैं। हम तो, हमारे अंदर कोई ऐसी औकात नहीं है हम ये काम कर सके। तो आपने एक बात कही कि बाप ने इतना बिजनेस बढ़ा लिया है, कि इतना व्यवसाय बढ़ा लिया है कि उसके बेटे के पास हवन करने का समय नहीं। क्या आपके परिवार के कोई सदस्य, आपका बेटा आपकी इस कथाओं में शामिल होते हैं? तो आज जो अभी गायत्री महायज्ञ आज शुरू किया तो मेरे बेटे ने कराया था। जो आज का गायत्री महायज्ञ किया तो मेरे बेटे ने कराया था। तो हम आज पूरा परिवार, जब कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम घर में लाख जंदरा लगाकर हम प्रोग्राम में आते हैं। आज भी हमारे घर में कोई नहीं है। तो ये आपकी कथा का अंतिम दिन कब है, पूर्ण होती कब होने वाली है? क्या आपको समाज से यहाँ पर सहयोग मिल रहा है? हाँ, काफ़ी सहयोग मिल रहा था। हमारी जो पूर्ण होती है कल है। तो मैं माध्यम से, चैनल माध्यम से जो जरूर कहूँगा कि जहाँ 5 दिन का गायत्री महायज्ञ होता है और 5 दिन का गायत्री महायज्ञ में जब पूर्ण होती है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ सुंदरबनी वासियों से, जितने भी हमारे पंची सरपंची हैं, जो भी इसको सुनेंगे तो उनसे मैं यही निवेदन करूँगा, कम से कम कल 11 बजे के करीब पूर्ण होती होनी है। तो कम से कम आप ऐसा करें 11 बजे जहाँ पर पहुँच जाएं और पूर्ण होती का पूरा महत्व लें। तो जो लोग आपकी कथा में नहीं आ पाए, आपकी कथा को श्रवण नहीं कर पाए, कथा को नहीं सुन पाए, क्या उनको पूर्ण होती में भाग लेने से उतना ही फल मिलेगा अथवा कथा सुनने वालों को अधिक फल मिलेगा? नहीं, वो तो जितना जो कोई करेगा उस फल वो इतना ही मिलेगा उसको। तो ये थे यहाँ पर गायत्री परिवार के मुख्य आयोजनकर्ता, यहाँ पर जिनकी ओर से यहाँ पर सुंदरबनी के राधा कृष्ण मंदिर हाल के सभागार हाल में इस समय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ चल रहा है। यहाँ पर जितने लोग, यहाँ पर एक ही महानुभाव और भी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार प्रतिदिन यहाँ पर इस कथा में भाग लेते हैं। आपको यहाँ पर गायत्री परिवार जो 24 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर शुरू किया गया है, आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, कैसा महसूस होता है, मन में किस प्रकार का प्रतीत होता है? मैं जब से ये यज्ञ शुरू हुआ है तकरीबन रोज़ ही यहाँ पर आता हूँ। सुबह 10 बजे आया था और
जब तक ये चलता है मैं इधर ही रहता हूँ और मन को बड़ी शांति मिलती है। और जितने भी लोग, मैं तो कहता हूँ कि सभी लोगों को आना चाहिए। गायत्री महायज्ञ से इतना पुण्य प्राप्त होता है कि आदमी के जीवन के सारे कष्ट, जो बीमार भी हो वो कई किस्म की बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। ये जो हम हवन करते हैं, इसका जो धुआं निकलता है, इस धुएं से भी कई किस्म के रोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कथा की आपने बात की, यहाँ पर कथा के अंदर जो गायत्री हवन होगा, हवन का जो धुआं है, देखो तमाम प्रकार के जो वायरस हमारे वातावरण के अंदर फैले हैं उनको मारने की आपने बात कही। शहर के अंदर कथा चल रही है और आज हमने देखा कि मैक्सिमम यहाँ पर जो गैदरिंग थी, जो पॉपुलेशन जहाँ पर लोग कथा का श्रवण करने के लिए आए थे ग्रामीण क्षेत्रों से, आखिरकार शहर के अंदर ये कथा और शहरवासी नहीं, कैसा ये क्या संदेश देना चाहेंगे सुंदरबनी शहर के लोगों को? शहर वासियों से मेरी यही अपील है कि वो यहाँ तक हो सके ज़रूर कथा में आएँ, क्योंकि उनको ये मन में कोई बयान नहीं रखना चाहिए कि हम जाएंगे शायद कोई ये कहेगा जी ये देखो कथा में बैठा है, इसको कोई पता नहीं है। आजकल का ज़माना बड़ी दूर चला गया है क्योंकि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस जो है वो गायत्री से ही शुरू हुई है। जो गायत्री में हम पढ़ते हैं, जो कुछ उसमें लिखा है, साइंस उससे शुरू हुई है। साइंस आज की नहीं बनी हुई है, ये बहुत पुरानी साइंस है जो गायत्री परिवार से ही शुरू हुई थी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चमत्कार जिस प्रकार से महानुभाव द्वारा बताई गई कि गायत्री की जो उपासना है, गायत्री की उपासना, जो हमारी जो साइंटिस्ट है वह साइंटिस्ट भी गायत्री की उपासना के सामने फेल हो जाते हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर 24 कुंड दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वह 24 कुंड है, यहाँ पर प्रतिदिन हवन होता है, माँ गायत्री की यहाँ पर उपासना होती है, गायत्री का मंत्र जाप करने के उपरांत यहाँ पर आहुतियाँ डाली जाती हैं और कल अंतिम दिन है। जिस प्रकार से जितने भी जो आयोजन करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो लोग इस कथा का श्रवण नहीं कर पाए, जो इस कथा के रसपान से वंचित रह गए, वह तमाम लोग कल इस कथा में आए और 24 कुंड गायत्री महायज्ञ के ये जो 24 कुंड है, इस कुंड के अंदर आके अपनी पूर्ण आहुति डालें और संसार के अंदर जो आप लोगों का जीवन का मकसद, जिस मकसद को लेकर आप इस दुनिया के अंदर इस मृत्यु लोक में आए हैं, उसको पूर्ण करें। फिलहाल आप जुड़े हैं बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट अजय रैना के साथ। बाहु एक्सप्रेस में राजेंद्र रैना।